तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू करें? पश्चिम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी यूपी का एक बहुत ही खास मेला, नौचंदी मेला, मेरठ। सोर्स में इसकी ट्रिक दी है, चांदी मेरे को लठ मार के ले गया। चांदी से नौचंदी, मेरे से मेरठ। लेकिन ये ट्रिक इस मेरे की असली पहचान के साथ मुझे लगता है पूरा न्याय नहीं करती है ना? बिल्कुल नहीं करती। ये ट्रिक शायद परीक्षा के लिए ठीक हो, पर नौचंदी मेले की सबसे बड़ी खासियत है इसकी गंगा जमुनी तहजीब। अच्छा जी, ये शायद भारत का इकलौता ऐसा बड़ा मेला है जहां एक तरफ नवचंडी देवी का मंदिर है और ठीक सामने हजरत बाले मियाँ की दरगाह है। अरे वाह! सदियों से यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ आते हैं, दुकानें लगाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये सामाजिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मतलब एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर एक सांस्कृतिक संगम है ये। बिल्कुल। चलिए मेरठ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मथुरा की ओर। यहाँ का एक त्योहार तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लठमार होली। जी, बरसाना की। हाँ, बरसाना। सोर्स में क्रिक है, जब लठ बरसाया जाता है तो मत्था फूट जाता है। तो बरसाने से बरसाना और मत्था से मथुरा, ये सुनने में जितना नाटकीय लगता है, असल में भी उतना ही है क्या? देखिए, नाटकीय तो है, पर इसका भाव समझना जरूरी है। कहानी भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ी है। माना जाता है कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बरसाना आते थे, राधा और उनकी सहेलियों को छेड़ने। तो जवाब में बरसाना की गोपियां उन पर मजाक में लाठियों से वार करती थीं। और कृष्ण और उनके दोस्त ढाल से अपना बचाव करते थे। बिल्कुल, आज भी वही परंपरा निभाई जाती है। नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और वहां की महिलाएं उन पर लाठियों से एक तरह का प्यार भरा प्रहार करती हैं। तो इसमें हिंसा नहीं, प्रेम और हास परिहास है। जी बिल्कुल, ये सब कुछ गीत, संगीत और रंगों के साथ होता है। कमाल है, मतलब एक परंपरा आज भी उसी जीवंत रूप में मनाई जा रही है। अच्छा, अब आगरा की बात करते हैं। बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर। ट्रिक है, जब स्वर बट जाता है तो गले में आग लग जाती है। स्वर बटने से बटेश्वर और आग से आगरा। तो ये सिर्फ एक पशु मेला है या इसका भी कोई गहरा महत्व है? नहीं, इसका बहुत गहरा महत्व है। बटेश्वर मेला सिर्फ यूपी का ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक माना जाता है। अच्छा। ये यमुना नदी के किनारे लगता है और इसकी परंपरा सदियों पुरानी है। ओके। मतलब यहाँ सिर्फ जानवरों की खरीद फरोख्त नहीं होती। ठीक है। ये एक विशाल ग्रामीण बाजार है जहाँ किसान और व्यापारी दूर दूर से आते हैं। और कार्तिक महीने में यहाँ शिव को समर्पित 101 मंदिरों की श्रृंखला है, जहाँ हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए भी आते हैं। तो उसमें आस्था, व्यापार और संस्कृति, हाँ जी, तीनों का संगम है। बिल्कुल सही। आगरा में एक और मेला लगता है, कैलाश मेला। हाँ, ट्रिक थोड़ी डार्क है। हाँ, मैंने भी पढ़ी। जहाँ आग लगती है वहाँ लाश ही लाश मिलती है। आग से आगरा, लाश से कैलाश। हाँ, इसके बारे में क्या खास है? ये मेला भी यमुना किनारे ही लगता है और ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। अच्छा। मान्यता है कि यहाँ 2 साधुओं ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्होंने यहाँ लिंग के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। तो सावन के महीने में खासकर तीसरे सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। ठीक है, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा मध्य की ओर आते हैं, बाराबंकी। जी, यहाँ लगता है देवा शरीफ मेला। जी, देवा शरीफ। ट्रिक है, शरीफ लोगों से बार बार मिलना चाहते हैं। शरीफ से देवा शरीफ और बार बार से बाराबंकी। ये किसके सम्मान में लगता है? ये मेला सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है और ये भी बिल्कुल नौचंदी मेले की ही तरह हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेमिसाल उदाहरण है। एक और उदाहरण? जी, हाजी वारिस अली शाह के जो अनुयायी थे वो हर धर्म के लोग थे और उनका संदेश था, जो रब है वही राम है। बहुत खूब। इस मेले की सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ होली का त्योहार भी उतना ही उत्साह से मनाया जाता है जितना कि ईद। दरगाह पर बाकायदा गुलाल और रंगों से होली खेली जाती है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। अच्छा, अब एक ऐसे मेले की बात करते हैं जिसके लिए हमारे सोर्स में कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कहानी बहुत शक्तिशाली है। नैमिषारण्य मेला, सीतापुर में। हाँ, और यहाँ मुझे लगता है ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी ही इसकी पहचान है। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000? जी, पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर महर्षि दधीची ने वृत्रासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दी थीं। अच्छा, जिससे वो वज्र बना था। जिससे वज्र नाम का अस्त्र बना था। तो ये त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ का चक्र तीर्थ भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सिर्फ मेला नहीं,
बल्कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। बिल्कुल, यहाँ तो कहानी सबसे बड़ी ट्रिक है। चलिए अब जरा तेजी से कुछ और मेलों पर नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी में गोला गोकरनाथ मेला। ट्रिक बड़ी सीधी सादी है, खीर में गोला डालते हैं। हाँ, इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और श्रावण के महीने में यहाँ लाखों कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं। एक और है गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। ट्रिक है, गड्ढा पार करते हैं तो हाफने लगते हैं। गड्ढा से गढ़मुक्तेश्वर और हाफने से हापुड़। ये गंगा नदी के किनारे लगता है और इसे आप हरिद्वार का छोटा भाई या मिनी हरिद्वार भी कह सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बहुत बड़ा स्नान पर्व होता है। मतलब जो लोग हरिद्वार तक नहीं जा पाते वो यहाँ आकर पुण्य लाभ कमाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पूरब की ओर। अयोध्या में लगता है परिक्रमा मेला। जी, ट्रिक है, योद्धा लड़ने से पहले मैदान की परिक्रमा करते हैं। और गोरखपुर का खिचड़ी मेला, इसकी ट्रिक तो बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ, खिचड़ी के साथ गाय का घी खाते हैं। और ये मेला मकर संक्रांति के दिन विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लगता है और 1 महीने से भी ज्यादा चलता है। 1 महीने तक? जी, और इसका महत्व सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। नेपाल और बिहार से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा गोरखनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र की आस्था और अर्थव्यवस्था को गति देता होगा। बिल्कुल। अब एक मेला है बलिया में, ददरी मेला। सोर्स में इसकी ट्रिक थोड़ी आक्रामक दी है। हाँ, मैंने भी देखी। दादागिरी मत करो नहीं तो बलि चढ़ा दूंगा। दादागिरी से ददरी और बलि से बलिया। ये ट्रिक याद रखने में तो असरदार हो सकती है पर थोड़ी भ्रामक है। वो कैसे? असल में ये मेला महर्षि भृगु के शिष्य थे दर्दर मुनि, उनके सम्मान में लगता है। तो इसका संबंध दादागिरी से नहीं बल्कि एक प्राचीन ऋषि परंपरा से है। अच्छा। और हाँ, ये भी भारत के दूसरे सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है, बटेश्वर के बाद। इसे यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि ये त्रिवेणी संगम पर लगता है, जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ओके। और इन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ लगता है और इसका समय ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होता है। तो ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष और शुद्धि का पर्व है। बिल्कुल। और इन 4 जगहों को याद रखने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक है, हनुमान। हाँ, ये बहुत काम किए। हनु, H से हरिद्वार, A से इलाहाबाद यानी प्रयागराज, N से नासिक और U से उज्जैन। ये एक्रोनिम या कह लें संक्षिप्त नाम परीक्षा के लिए बहुत काम का है, क्योंकि सवाल सिर्फ प्रयागराज पर नहीं किसी भी स्थान पर आ सकता है। सही बात है, ये एक ही ट्रिक से 4 संभावित प्रश्नों को कवर करती है। बिल्कुल। ये तो बहुत उपयोगी है। और चलते चलते एक आखिरी तथ्य, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं? इसका सीधा जवाब है मथुरा। मथुरा? जी, भगवान कृष्ण की नगरी होने के कारण यहाँ साल भर छोटे बड़े उत्सव और मेले चलते ही रहते हैं। कुल मिलाकर लगभग 86 मेले यहाँ लगते हैं। 86? जी, लगभग। तो ये थी उत्तर प्रदेश के मेलों की दुनिया में हमारी एक झलक।